नमस्कार माता एवं बहनें। हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं सावन के आखिरी सोमवार को सुहागन स्त्री 3 काम करेगी तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो 3 कार्य कौन से हैं? वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और हाँ, हमारे चैनल पर कभी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। सावन का महीना जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव पर आता है, हवा में एक विशेष प्रकार की नमी घुल जाती है। यह नमी केवल बारिश की बूंदों की नहीं होती, यह उस भक्ति की होती है जो महीनों से पनप रही होती है, उस आस्था की होती है जो शिवलिंग पर चढ़े हर जल की बूंद में समर्पित होती है, और उस प्रेम की होती है जो एक सुहागन के सिंदूर में हर सोमवार उजागर होता है। सावन के चारों सोमवार बीतते हुए जब अंतिम सोमवार आता है, तो हर स्त्री के मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक गूढ़ श्रद्धा और एक अटूट संकल्प जाग उठता है। आखिरी सोमवार केवल व्रत का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक पूर्णता का प्रतीक बन जाता है, जहां स्त्री अपने आराध्य शिव को एक बार फिर अंतिम बार सावन में पुकारती है और उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और प्रेम का वरदान मांगती है। यह सोमवार साधारण नहीं होता, यह विशेष होता है, क्योंकि जो रह गया होता है, जो अधूरा छूट गया होता है, जो अभी तक शिव के चरणों में समर्पित नहीं हो पाया, उसे इस दिन पूरी निष्ठा से अर्पित किया जाता है। इसी दिन हर सुहागन स्त्री के मन में यह भाव होता है कि वह कुछ ऐसा करे जो शिव को अत्यंत प्रिय हो, जो केवल नियमों का पालन न होकर प्रेम की भाषा बने, श्रद्धा की अभिव्यक्ति बने और उसकी दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य की वर्षा करा दे। इसी विश्वास के साथ 3 कार्य होते हैं जो सुहागन स्त्रियां इस दिन करती हैं, न केवल परंपरा के लिए, बल्कि हृदय की गहराइयों से, आत्मा की पुकार बनकर। पहला कार्य जो इस दिन किया जाता है वह होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना। लेकिन यह केवल जल चढ़ाना नहीं होता, यह एक आत्मिक संवाद होता है। वह स्त्री जो अपने पति के सुख, उसकी आयु, उसके स्वास्थ्य के लिए व्रत करती है, वह उस जल के हर बूंद में अपने भावों को घोल देती है। वह जल जो रात भर तांबे के लोटे में रखा गया होता है, तुलसी पत्र और अक्षत के साथ, वह एक अमृत बनकर शिव के अभिषेक के लिए तैयार होता है। जैसे ही वह स्त्री शिवलिंग के समीप पहुंचती है, उसके पैर थरथराते हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं और वह मन ही मन कहती है, भोलेनाथ, मेरे पतिदेव के जीवन में कभी कोई पीड़ा ना आए। जैसा ये जल मेरे हाथ से गिर रहा है, वैसे ही हर दुख, हर कष्ट उसकी राह से हट जाए। इस अभिषेक में कोई दिखावा नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता, केवल भक्ति की सच्ची लौ जल रही होती है। और जब वह जल शिवलिंग से टकराता है, तो स्त्री के मन में शांति फैलती है। ऐसा लगता है जैसे उसके सारे प्रार्थनाएं, उसकी सारी बातें, उसकी सारी चुप्पियां अब भोलेनाथ ने सुन ली हैं। आखिरी सोमवार का यही तो चमत्कार है, वह दिन जब नारी अपने शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से शिव को पुकारती है और शिव उस मौन में सबसे सुंदर उत्तर देते हैं। इसके बाद वह स्त्री पूरे मन से रुद्राष्टक का पाठ करती है, वह श्लोक जो शिव को परम प्रिय है। उसकी आवाज कांपती है, पर श्रद्धा दृढ़ होती है। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम। जैसे जैसे वह बोलती है, उसका रोम रोम शिव में लीन होता जाता है। वह यह पाठ अपने पति के लिए करती है, अपने परिवार की रक्षा के लिए करती है और अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए करती है। क्योंकि शिव केवल त्रिपुरारी नहीं है, वह स्त्री के लिए उसके विश्वास के स्तंभ हैं। आखिरी सोमवार को किया गया यह पाठ जैसे सारे ब्रह्मांड को सुनाया जाता है और देवता भी उस स्त्री की प्रार्थना को सुनने को एकत्र हो जाते हैं। दूसरा कार्य जो अत्यंत विशेष है, वह होता है सुहाग की सामग्री को शिव पार्वती को अर्पण करना। आखिरी सोमवार पर हर सुहागन एक छोटी सी थाली सजाती है, जिसमें काजल, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, महावर, इत्र और कुछ मिठाइयां होती हैं। यह सब कुछ वह शिव पार्वती के सामने रखती है और निवेदन करती है, मां पार्वती, जैसा आपका सुहाग अखंड और अडिग है, वैसा ही मेरे जीवन में बना रहे। मेरे पति मेरे लिए छाया बने और मैं उनके जीवन की रोशनी बनूं। यह थाली केवल एक चढ़ावा नहीं होती, यह एक सुहागन का सबसे पवित्र संकल्प होता है कि वह अपने प्रेम,
अपनी आस्था और अपने कर्तव्यों को हर जन्म में निभाना चाहती है। मां पार्वती, जिन्हें अखंड सौभाग्य की देवी माना गया है, उनकी पूजा करते समय स्त्री अपने संपूर्ण स्त्रीत्व को समर्पित करती है। वह यह मानती है कि शिव को पाने के लिए पार्वती ने तपस्या की थी और उसी तपस्या की भावना से वह भी अपने जीवन के शिव के लिए यह अर्पण करती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जहां नारी केवल पत्नी नहीं होती, वह एक तपस्विनी बन जाती है जो केवल मांग नहीं करती बल्कि अपने कर्मों से अपने घर का भाग्य रचती है। तीसरा और अंतिम कार्य होता है किसी निर्धन, विधवा या बुजुर्ग स्त्री को सुहाग सामग्री का दान देना। आखिरी सोमवार को किया गया यह दान केवल पुण्य नहीं देता, यह शिव पार्वती को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री ने आखिरी सोमवार को किसी पीड़ित स्त्री को सच्चे मन से सुहाग की चीजें भेंट कीं, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसके पति की आयु दीर्घ होती है। यह दान केवल चीजों का नहीं होता, यह एक भावना का होता है कि हर स्त्री को यह सौभाग्य मिले, हर नारी का जीवन प्रेम से भरा रहे और कोई भी अकेली न हो। जब वह स्त्री थाली लेकर किसी वृद्ध या विधवा के पास जाती है तो उसका चेहरा झुक जाता है लेकिन मन ऊंचा हो जाता है। वह हृदय से कहती है, मां, आप इसको स्वीकार करो, मेरे घर में तुम्हारे आशीर्वाद से सुख बना रहे। उस समय उसकी आंखों में जो चमक होती है वह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था होती है। उस वृद्धा के चेहरे की मुस्कान, उसके कांपते हाथों से ली गई चूड़ियां और वह दुआ, सब कुछ उस सुहागन स्त्री के जीवन में अमृत बनकर बरसता है। यह तीन कार्य, शिव को जल अर्पण, सुहाग की पूजा और सुहाग सामग्री का दान, आखिरी सोमवार को केवल धार्मिक कृत्य नहीं होते, ये उस प्रेम की पराकाष्ठा होते हैं जिसे एक स्त्री हर जन्म में निभाना चाहती है। यह वह श्रद्धा होती है जो उसे पार्वती का रूप बना देती है। यह वह आशीर्वाद होता है जो शिव के त्रिनेत्र से निकलकर उसके जीवन को रोशन करता है। अंतिम सोमवार की रात जब वह स्त्री अपने पति के चरणों में जल भरकर देती है, उनके माथे पर तिलक लगाती है और चुपचाप उनका चेहरा देखती है, तो वह पल केवल सांसारिक नहीं होता, वह आध्यात्मिक होता है। वह जानती है कि उसने इस सावन को पूरी श्रद्धा से जी लिया है और भोलेनाथ ने उसके भावों को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उसकी आत्मा कह उठती है, अब कोई डर नहीं, क्योंकि शिव मेरे साथ हैं। सावन के आखिरी सोमवार की दोपहर ढल रही होती है, लेकिन भक्ति की लौ अभी बुझी नहीं होती। पूजा के फूलों की सुगंध अब भी आंगन में फैली रहती है। तुलसी के पास जल अर्पण करने के बाद स्त्री कुछ पल वहीं बैठ जाती है। वह अपने भीतर के शिव और पार्वती से बात करती है, जैसे कोई बेटी अपने माता पिता से कर रही हो। उसका स्वर बाहर सुनाई नहीं देता, पर उसकी आत्मा की पुकार आकाश तक जाती है। उसे मालूम है यह आखिरी सोमवार है, लेकिन उसका अर्थ समापन नहीं, बल्कि एक नया संकल्प है। वह अब घर के हर कोने को ध्यान से देखती है, जहां पति ने कभी हंसकर कुछ कहा था, जहां कभी उनके कदमों की आहट सुनाई दी थी, जहां उसकी मांग का सिंदूर हर रोज दर्पण में चमका था। इन क्षणों में वह महसूस करती है कि उसका विवाह केवल 7 फेरे नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हर सोमवार, हर व्रत, हर प्रार्थना एक पड़ाव है। आखिरी सोमवार उन सभी भावनाओं का संगम है जो उसने महीने भर अपने हृदय में संजो कर रखी थीं। शाम ढलने लगती है। आकाश में जैसे जैसे सूरज अपने अस्त होने की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसका मन फिर से शिव को समर्पण के लिए तैयार होता है। वह दीपक सजाती है, घी का दिया जिसमें कपूर की सुगंध मिलाई जाती है। यह दीपक कोई साधारण लौ नहीं है, यह उसका प्रतीक है, एक सुहागन की शक्ति, उसकी अग्नि जैसी भक्ति और उसकी निर्भीक श्रद्धा। जैसे ही वह दिया शिवलिंग के समक्ष जलाती है, उसका चेहरा उस लौ की रोशनी में और भी दिव्य दिखता है। यह क्षण हर स्त्री के लिए आत्मिक सौंदर्य का होता है, जहां वह खुद को भूलकर केवल उसकी बन जाती है, उस शिव की, जिसके लिए सावन में उसने हर सोमवार उपवास रखा, हर सुबह जल चढ़ाया, हर संध्या दीप जलाया। अब वह कुछ चुनिंदा मंत्रों का जाप करती है। यह जप संख्या में सीमित हो सकते हैं, पर भावना में अनंत होते हैं। एयूएम नमः शिवाय की हर ध्वनि उसके मन के विकारों को धो देती है, जैसे हर धड़कन शिव के नाम से पवित्र हो रही हो।
वह जानती है कि उसका ये जाप केवल शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा है, जो उसके जीवन की रक्षा करेंगी, उसके रिश्तों को अक्षुण्ण रखेंगी और उसके घर को सुख समृद्धि से भर देंगी। इस पूजा के बाद वह एक विशेष क्षण के लिए अपने पति के पास जाती है। उसके हाथ में एक छोटी थाली होती है, जिसमें अक्षत, फूल, दीपक, मिठाई और सिंदूर होता है। वह उनके माथे पर तिलक करती है, उनके चरण छूती है और मौन में ही सब कुछ कह देती है। आपका साथ ही मेरा सौभाग्य है। आपने जो जीवन मुझे दिया है, उसकी रक्षा के लिए मैंने भोलेनाथ से व्रत रखा है। जो मैंने मांगा है वह आप हैं, और जो मैंने समर्पित किया है वह भी आप हैं। पति उस क्षण स्तब्ध रह जाता है। वह जानता है कि यह प्रेम सामान्य नहीं है। यह वह प्रेम है जो तपस्या से जन्मा है, जो सावन की बूंदों से पला है और जो शिव की छाया में फला है। वह स्त्री को कुछ नहीं कहता, केवल उसकी आंखों में देखता है, क्योंकि वहां उसे वही भरोसा दिखाई देता है जो कभी पार्वती की आंखों में शिव ने देखा था। इस पावन शाम के बाद वह स्त्री चुपचाप अपने कमरे में जाती है और एक छोटी सी पोटली तैयार करती है। इसमें चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, एक साड़ी का कोना और मिठाई होती है। वह जानती है कि यह पोटली किसी जरूरतमंद स्त्री को देनी है। यह कार्य केवल पुण्य नहीं, उसके भीतर की करुणा और स्त्रीत्व का विस्तार है। वह उस स्त्री को ढूंढती है जो विधवा हो, वृद्ध हो या अकेली हो, और वह उसके पास जाकर वह पोटली चुपचाप रख देती है। कभी कभी वह स्त्री कुछ नहीं कहती, केवल उस बुजुर्ग के पांव छूती है और फिर लौट आती है। लेकिन वह जानती है उस दुआ का मूल्य जो उस वृद्धा ने उसे दी, वह किसी आभूषण से अधिक कीमती है। वह महसूस करती है कि यह दान उसका आत्मिक विस्तार है, उसकी स्त्री सुलभ करुणा का सबसे सुंदर रूप है। रात गहराने लगती है, चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे उभरता है और हवा में कुछ विशेष गूंजने लगता है, जैसे शिव खुद कह रहे हों, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा प्रेम, तेरा त्याग, तेरी श्रद्धा, सब कुछ देखा है मैंने। वह स्त्री छत की ओर देखती है और कहती है, भोलेनाथ, आज का ये अंतिम सोमवार मेरी अंतिम पुकार नहीं है। यह तो एक नया संकल्प है कि हर सावन में, हर जन्म में मैं आपको इसी श्रद्धा से याद करूंगी। उसका मन अब शांत होता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर चुका है। आखिरी सोमवार अब एक स्मृति बन गया है, लेकिन वह स्मृति जो जीवन भर एक दीपक की तरह जलती रहेगी। और जब भी कोई दुख आएगा, कोई चिंता उसे घेरेगी, वह इस सोमवार को याद करेगी, जहां उसने शिव के सामने सब कुछ समर्पित कर दिया था और शिव ने सब कुछ लौटा दिया था, सौभाग्य, समर्पण और सुख के रूप में। जब रात अपने पूर्ण रूप में धरती पर उतरती है और गांव या नगर की गलियों में सन्नाटा पसरा होता है, तब सुहागन स्त्री का हृदय शिव के नाम से मुखर होता है। चांदनी छतों पर उतरती है, मंदिर की घंटियों की गूंज अब शांत हो गई होती है और ज्योतिर्मय दीपकों की लौ मंद होकर आंतरिक शांति में बदल जाती है। लेकिन उस स्त्री के भीतर अभी भी श्रद्धा की ज्वाला प्रज्वलित है। वह जानती है कि आखिरी सोमवार की रात दिन से भी ज्यादा महत्व रखती है। अब वह स्त्री अपने छोटे से पूजन कक्ष या शिव को समर्पित कोने में बैठती है। वहां वह शिवलिंग के पास कुछ विशेष रखती है, एक सफेद वस्त्र, एक रक्षा सूत्र, एक छोटा सा आभूषण और एक थाली जिसमें 5 प्रकार के फल होते हैं। यह सब कुछ वह धीरे धीरे सजाती है, जैसे कोई अपनी आत्मा को धैर्यपूर्वक प्रस्तुत कर रहा हो। वह जानती है यह क्षण पूजा का नहीं, आत्मसमर्पण का है। वह शुद्ध भाव से रक्षा सूत्र को उठाती है और शिवलिंग पर चढ़ाती है। कहती है, भोलेनाथ, मैंने हर सोमवार आपकी आराधना की, जल अर्पित किया, व्रत रखा, सेवा की, दान किया। अब इस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांधिए, जैसे आपने मेरी रक्षा का वचन लिया हो। जैसे आप पार्वती के जीवन के रक्षक हैं, वैसे ही मेरे घर, मेरे पति, मेरे सुहाग, मेरी संतान की रक्षा भी आप करें। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के होते हैं। वह संतोष के आंसू होते हैं कि उसने इस सोमवार को पूर्ण रूप से जी लिया। फलों की थाली को वह शिव के समक्ष रखती है और फिर उसे घर के हर सदस्य को बांटती है। यह फल केवल भोजन नहीं होते, यह उस तपस्या का प्रसाद होते हैं जो उसने पूरे सावन में की होती है।
जब वह अपने बच्चों को वह फल देती है तो उसके चेहरे पर मां पार्वती का सौम्य तेज होता है। जब वह अपने पति को फल देती है तो उसका चेहरा देवी अन्नपूर्णा सा प्रतीत होता है, और जब वह स्वयं एक फल ग्रहण करती है तो वह स्वयं शिव की प्रिय स्त्री बन जाती है, जिसमें श्रद्धा है, प्रेम है और आत्मबल है। अंतिम कार्य जो वह रात को करती है वह होता है एक मौन संवाद शिव से। वह अपने कमरे के कोने में बैठती है, आंखें बंद करती है और अपने मन की सारी बात शिव से कहती है। भोलेनाथ, अगर कभी मेरे जीवन में कोई दुख आए तो पहले वह आपके पास आए। अगर मेरे पति कभी किसी मुसीबत में हों तो आप पहले उनका हाथ थामना। अगर मेरे घर में कभी रोटी कम पड़ रहे तो आप मेरी झोली भर देना। और अगर कभी मेरे मन में कोई मोह, कोई अहंकार आ जाए तो आप मुझे अपनी लीला से फिर विनम्र बना देना। वह ये सब बिना शब्दों के कहती है, क्योंकि आखिरी सोमवार के इस अंतिम प्रहर में शब्द नहीं, भाव महत्व रखते हैं। वह अपनी मांग को स्पर्श करती है जहां सिंदूर उसकी पहचान है और कहती है, इस एक रेखा में मैंने सब कुछ समेटा है। भोलेनाथ, मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति, कृपया इसे जीवन भर अक्षुण्ण रखना। इसी रात वह अंतिम बार उस सावन की कथा को पढ़ती है जिसमें बताया गया होता है कि कैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और कैसे शिव ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। इस कथा को वह पढ़ती नहीं, जीती है। हर पंक्ति में वह खुद को पाती है, हर संवाद में वह अपनी सांसें जोड़ती है और हर अंत में वह देखती है कि प्रेम, श्रद्धा और त्याग का फल अवश्य मिलता है। रात्रि के अंतिम पहर में वह सोने से पहले एक दीपक अपने खिड़की के पास रखती है। यह दीपक न केवल प्रकाश का प्रतीक होता है बल्कि उस आस्था का प्रतिनिधि होता है जो उसने शिव में रखी है। वह कहती है, भोलेनाथ, यह दीपक रात भर जलेगा, जैसे मेरी श्रद्धा आपके चरणों में अनवरत जलती रहेगी। जब वह अपने शयन कक्ष में लौटती है और अपने पति के पास बैठती है तो उस क्षण का सौंदर्य अमूल्य होता है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा होता है कि वह स्त्री अब केवल एक पत्नी नहीं रही, वह एक साधिका बन चुकी है जिसने अपने व्रत से शिव को प्रसन्न किया है। पति भी शायद बिना कुछ कहे उस श्रद्धा को महसूस करता है। वह जानता है कि उसकी पत्नी ने सावन में जो पूजा की, जो उपवास किए, जो रातें जाग कर शिव का नाम लिया, वह सब कुछ केवल किसी परंपरा के लिए नहीं था। वह उसके जीवन के लिए था, उसकी रक्षा के लिए था, उसके सुख और उन्नति के लिए था। और तब वह स्त्री आखिरी बार आकाश की ओर देखती है, चंद्रमा की रोशनी में शिव की छवि को निहारती है और मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है अब कुछ भी अधूरा नहीं रहा। सावन का यह आखिरी सोमवार उसकी आत्मा में स्थायी बन चुका है। हर आने वाले वर्ष में जब सावन लौटेगा तब वह फिर से इसी आस्था, इसी भक्ति और इसी प्रेम से अपना व्रत आरंभ करेगी। लेकिन यह सोमवार, यह अंतिम सोमवार उसकी आत्मा में एक अमिट छाप छोड़ गया है। रात्रि की अंतिम घड़ी बीतने को होती है। वातावरण में एक अलौकिक नीरवता पसर जाती है, जैसे समूचा ब्रह्मांड विश्राम में चला गया हो, पर एक स्त्री का मन अब भी जाग रहा होता है, भीतर, बहुत भीतर तक। आखिरी सोमवार अब पीछे छूट रहा है, पर उसके पद चिन्ह मन में गहराई तक अंकित हो चुके हैं। स्त्री के अंतर्मन में अब कोई हलचल नहीं होती, बस एक शांत झील की तरह सब कुछ स्थिर हो गया होता है, जहां आस्था की गहराई छुपी होती है। वह अब अपने तकिए के नीचे रखा वह रुद्राक्ष निकालती है, जिसे पूरे सावन भर उसने अपने व्रतों में अपने साथ रखा था। वह उसे अपने हृदय से लगाकर आंखें मूंद लेती है। एक एक सोमवार उसके मन में चलचित्र की तरह चलने लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हां, सुबह उठते ही हर हर महादेव जरूर बोलें। महादेव को याद करने से मन शांत होता है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।